माँ के सभी क्योंकि वंशों को साहिब बंदगी सतनाम। मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं कई दिन से देख रहा था कि ये जितने भी बाबा लोग हैं, जिनको हम बाबा बोलते हैं या बापू बोलते हैं, ये बापू नहीं, ये डाकू है। राजीव भाई दीक्षित जो हुए हैं, उन्होंने बहुत समय पहले ही बोला था कि जिनको हम बापू बोलते हैं वो लोग बापू नहीं, डाकू है। मेरा भी परिचय कई ऐसे ही लोगों से हुआ है। कुछ मैंने सोशल मीडिया पे भी ऐसे बाबाओं को देखा है, जिनके पास लोग जाते हैं, जिनको लोग मिलते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि लोगों से चंदा लेके, लोगों से पैसा इकट्ठा करके उधर उधर से फिर वो बाबा, बाबियां, कई बाबियां भी हैं, विदेश भ्रमण के लिए निकलते हैं। बाबियां तो फिर वहां जाके बिकिनी पहन लेती हैं, समुंदर के किनारे पे कभी घूमती हुई दिखाई देती हैं, कभी फोटो शूट करवा रही होती हैं। कोई ना कोई उनकी वीडियो वायरल कर देता है कि ये देखो, भाभी तो एंजॉय कर रही है। ऐसे बाबा लोग भी हैं भाई, वहां जाके लंगोट इधर फेंका, धोती इधर फेंकी, पजामा डाला, पैंट डाली, फिर निकलते हैं देवियों का दर्शन करने के लिए इधर उधर। कई तो फिर जाके वो उधर चटपटे खाने भी खाते हैं, देश में तो दिखाना है कि भाई मैं सात्विक हूँ। बहुत बाबा हैं ऐसे जिनकी वीडियो वायरल हुई है, मांस खाते हुए, मच्छी खाते हुए। कई तो और भी जो हद से ज्यादा शौकीन है, जो मच्छी होती है टांगों के बीच, वो मच्छी खाते हैं। एक नए नए बाबा आए थे तकरीबन साल डेढ़ साल पहले। अचानक ही वीडियो उनका वायरल हुआ था। किसी नदी के किनारे पे रहते हैं वो, बहुत अच्छी बात करते थे, उनकी बात अच्छी लगती थी। दो चार बार सुना है मैंने। लोगों को बोलते थे कि जन सेवा करो, कर्म को सुधारो, निर्मल बनो, सच्चे बनो, सात्विक बनो। जब तुम्हारे अंदर ये गुण आएंगे, जो अब गुण है ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तुम्हारे चक्कर सारे जो बंधन पड़े हुए, बंधन क्यों पड़े हुए? क्योंकि आप लोग ईमानदार नहीं है। जब ईमानदारी आ जाएगी, बंधन खुल जाएंगे। जीवों की सेवा करो, जानवरों को चारा डालो, पंछियों को दाने डालो, ठीक है, सेवा करो। ऐसे वो वचन बोलते थे। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो सामने आया। कोई भक्त उनके पास आ गया और वो उसको डांट रहे हैं क्यों उसको जहाँ लेके आया है, ये क्यों आ गया है, एक दिन की इसका खाने का कौन पैसा देगा, ये व्यवस्था मैंने बनाई है, ये मैंने किया है, ये मेरी जगह है, कौन देखेगा इसके खान पान को? जो लोगों को मानवता का ज्ञान दे रहा है, लोगों को पाठ पढ़ा रहा है, सेवा करने का, सेवा रखने का, मानवता का पाठ पढ़ा रहा है, निर्मल होने का पाठ पढ़ा रहा है, आज वो इतना कड़वा और ऐसा व्यवहार जो उसने सामने वाले के साथ किया, वो असहनीय था। जब इनके पास भीड़ आ जाती है ना,
तो ये लोग ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, पैसे का मोह पड़ जाता है इनसे। फिर ये करोड़ों की बातें करेंगे, 50 लाख की जमीन ले ली, 60 लाख की जमीन ले ली, अब इतना रजिस्ट्री पे लगेगा, रोना धोना धोएंगे। पहले बोलेंगे नहीं, खाली हाथ नंगे आए हैं, नंगे जाना है, कुछ नहीं साथ जाना, सब यहीं रह जाना है। और जब लोग माथा टेकने लगते हैं, इधर उधर से चढ़ावा आने लगता है, चंदा आने लगता है, फिर इनका जो माया के साथ प्रेम है, माया के साथ मोह है, फिर वो जागता है, फिर वो उत्पन्न होता है। फिर ये डांटते हैं लोगों को, इतना खर्चा हो गया, ये देखो मैं इतना कर रहा हूँ, भाई तू नहीं कर रहा है, लोग तुझे जो चंदा चढ़ावा दे रहे हैं ना, उस पैसे से तू खिला रहा है, अपनी जेब से किसी को नहीं खिला रहा। एक भागता है इधर अमेरिका से, उसने इसी बाबा को 3 लाख भेजा था, लेकिन जब वो भाई गुजरात में गया, उसने 2 4 कालें भी की इस बाबा को कि मैं आ रहा हूँ, मिलना है, लेकिन इस बाबा ने उससे बात भी नहीं की। ऐसा है ये। और लोग इतने मूर्ख हैं, इतने उदंड है कि अपने माँ बाप को, अपने जो असली बाबा है, दादा है, आपका बाबा है, उनको छोड़ के इनके पैरों में जाके पड़ते, वहां जाके लेटना है इन्होंने, वहां जाके दंडत पर प्रणामी करनी है इन्होंने। अपने घर में जो माँ बैठी है, बाप देखा है, उसको कभी इन्होंने रोटी नहीं देनी, और वहां जाके इन्होंने जेबें खाली कर देनी है बाबा लोगों के साथ। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग इतने बुद्धिहीन, इतने विवेकहीन कैसे हो सकते हैं। तो उसका कारण है, कारण ये है इन लोगों का भय, जो सदियों से फैलाया गया है, मौत का भय, मौत का डर। और उसी डर को बेच कर ना ये लोग फायदा उठाते हैं लोगों का, और खुद मजा लूटते हैं। फिर बोलेंगे कि भाई तेरे पास आना है, फिर आऊंगा मैं, 4 5 करोड़ दे दे मुझे, मैं क्यों आऊं, है, तू इधर क्यों नहीं आ जाता, क्यों बुलाना है आपने इन लोगों के, इन लोगों को क्या देंगे, ये इनके पास है क्या देने के लिए, किसी के पास कुछ नहीं है। ना शरीर इनका रहना है, ना शरीर आप लोगों का रहना है, सब एक बराबर है। वही खाना ये खाते हैं, वही खाना तुम खाते हो, वही सांस ये लेते हो, वही सांस तुम लेते हो, किसी चीज का फर्क नहीं है। फर्क है तो विवेक का, बुद्धिहीनता का। अपनी बुद्धि और विवेक बढ़ाए, इन पखंडियों का पीछा छोड़े, कुछ नहीं रखा है इनने। और फिर जब जाते हैं तो फिर आप लोग कहते हो कि बाबा ने भाई मेरी पत्नी को छेड़ दिया, बाबा ने मेरी पत्नी रख ली, बाबा ने मेरी बेटी रख ली। बाबा तो भाई रखेगा जब बाबा के चरणों में डाल रहे हो तुम लोग। घर में आपका पति आपको अच्छा नहीं लगता, बाबा आपको अच्छा लगता है, बाबा आपको अच्छा लगता है। एक ऐसी औरत थी, 20 साल से अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। किसी बाबा ने बोला कि तुझे परमात्मा के दर्शन मैं करा दूंगा, तेरी आत्मा शुद्ध करनी पड़ेगी, तेरा शरीर भी शुद्ध करना पड़ेगा, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, तेरा शरीर शुद्ध करना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, तेरी आत्मा की शुद्धि होगी, तेरे शरीर की शुद्धि होगी। जब शरीर के साथ शरीर लगेगा, और जो मेरा शरीर है तेरे शरीर को दीक्षित करेगा, और तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। और 20 साल से वो बोल रही थी कि मैं ब्रह्मचारी थी। और बाबा उसको होटल में ले गया, वहां बाबा ने 2 4 दिन संभोग किया, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो इधर उधर लोगों को बताने लगी कि बाबा ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे परमात्मा का लारा लगाया, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं होता है।
सच्ची बात तो ये है कि औरतें खुद जाती हैं, बाद में ब्लेम देती हैं बाबा लोगों के ऊपर। जब वो देखती हैं कि बाबा के साथ अब 5-7 और भी हैं, उनको लगता है कि मुझे ही रहना चाहिए, मैं ही लेटनी चाहिए बाबा के साथ, बाबा मेरा ही होना चाहिए, मेरी ही चलनी चाहिए। जब ये बातें होती है ना तो फिर वो बाबा लोगों के ऊपर ब्लेम देती है। तो ये भी बातें हैं बाबा लोगों को लूटने के लिए। भाई ये किसी के बाबा नहीं है। क्यों आप लोगों ने इनको अपना माँ बाप बाबा बना रखा है? ये किसी के नहीं है। ये वो सांप है जो किसी को भी डसेंगे। निकल जाओ इनके चंगुल से। कुछ नहीं रखा है इनमें। अपने डर को, अपने भय को, इसको त्यागो और एक अच्छे मानव बनो। मानवों के साथ मिलो, अपने आस पड़ोस को देखो, मिल वर्त के रहो एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? जो बातें आप बचपन से सुनते आए हो वही तो ये सुनाते हैं, नया क्या देते हैं आप लोगों को? कुछ भी नहीं। इस आत्मा परमात्मा के चक्कर में लाखों लोग कंगाल हो गए और देखो ये बाबे खुशहाल हो गए। मैं तो इनको बाबा भी नहीं बोलना चाहूँ। ये भाई लोग जो है ना, भाई लोग क्या बोलते हैं वो बॉम्बे में भाई को गुंडा। ये लोग गुंडे हैं। भाई इनका सबका त्याग करो और देखो ये आप लोगों को वहां गए वो जब जाते हो तो ये कैसे बोलते हैं। जितना इनका त्याग करोगे उतना अच्छा रहेगा। साहेब बंदगी, सतनाम।